लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने, फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह, वेरी फ्रेंडली से एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर नहीं करते। नॉलेज मैटर। ऐसे ही सब टीचर करते हैं, परीक्षा की कौन जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है, इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर। कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है Ignore कर देते। कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है, आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। She said, whatever that stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव,
जी सर। जी आते हैं। सर मेरे मन में भी आता है। कैसे बताओ जैसे बता रहे बता दो। कभी कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो और शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप जाना है कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इतने लोग हैं, ठीक है, आप में से कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है, तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर कौन हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक कोई पूछ लिया, अरे भाई आपकी बीमार लग रहे हैं, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, विल हैव टू कमांड। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा। खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदलते। लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। यस सर। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहाँ कम वहाँ हम। यस सर। अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है 80% आपने मदद की थी, यस सर। लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास